हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, सोमवार का जो व्रत है वो बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। और सुहागिन स्त्रियां इसको करें तो उनको उनको सदा सुहागिन बनने की जो है फल मिलता है। और अगर कुंवारी जो कन्याएं होती इसको करें तो उन्हें मन चाहा जो है वरदान इस व्रत को करने से मिलता है। तो शास्त्रों के अनुसार यह व्रत है सोमवार के दिन किया जाता है। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती जी की पूजा अर्चना करने का विधान है। इस व्रत को शिव पूजा के बाद सोमवार व्रत की कथा सुननी जरूरी है। व्रत करने वाले को दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। सोमवार को जो है ब्रह्म व्रत में सोकर उठें, पूरे घर की साफ सफाई करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद गंगा जल या पवित्र जल पूरे घर में छिड़कें। घर में ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूरी पूजन तैयारी के बाद जो है संकल्प करें, मम क्षेम क्षत्रिय विजया रोग वृद्धियर्थ सोमवार व्रत कृष्य। अगर आपको ये मंत्र नहीं आता तो सिंपल आप हाथ भी जोड़ के प्रेयर कर सकते हैं और संकल्प ले सकते हैं कि मैं आपके इतने व्रत का संकल्प ले रहा हूँ और मैं आपका व्रत करूँगा। इसके पश्चात है जो ओम नमः शिवाय से शिव जी का था, ओम नमः शिवाय से पार्वती जी का षोडशोपचार पूजन करें। पूजन के बाद है व्रत कथा जरूर सुने। उसके बाद आरती कर प्रसाद जो है बांटे। इसके बाद भोजनी आप फिर फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। इसकी कथा एक पौराणिक है जो मैं आपको सुना रही हूँ। सोमवार व्रत की कथा है। अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर्मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती थी कि उसकी मृत्यु के बाद इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था। सायकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्राणनाथ, ये व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से सोमवार का व्रत और पूजा नियमित रूप से कर रहा है। आप इसके मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसा ही उसको फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। ये आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत भोजन करता है और उसके बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती जी का आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने सपन में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बता दी। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उसे खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह ही सोमवार का जो है विधि व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से जो है पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पता था कि उसकी आयु अल्प ही है। यह रहस्य घर में किसी को मालूम नहीं था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहां भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यह करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर में राजा की कन्या का विवाह का जो है उसके लिए सजावट हो रही थी। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे और उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को
दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने घर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी के ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृतक देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के सवर समीप के गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इनके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इनके कष्ट को दूर कीजिए। भगवान शिव ने पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, इसकी आयु तो पूरी हो गई है। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से आपका व्रत करते हुए भोग लगा रहा है। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना दी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी, यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपन में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे संवार के व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत खुश हो गया। संवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं, व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। बोलो शिव जी भगवान की जय, बोलो माता पार्वती की जय। इस व्रत को करने से जीवन धन धान्य से भर जाता है। सभी अनिष्टों का हरण कर भगवान शिव अपने भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। सोमवार व्रत नियमित रूप से करने पर भगवान शिव तथा देवी पार्वती की अनुकंपा बनी रहती है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। अब हम आरती कहते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो मुझ चारु चतुर्भुज, दश मुझ तीसोही, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोही। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोही,
भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर वागांबर अंगी। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगी। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठ भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। इस प्रकार आप कथा और आरती करें। अगर हो सके तो इस दिन आप शिव मंदिर में जाकर, जहाँ पे शिवलिंग है वहाँ पे दूध और गंगा जल डालकर उसमें पानी में उससे जो है शिव जी का अभिषेक ज़रूर करें। बेलपत्र चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी।